तो चलो, और आज हम लोग लेक्चर नंबर आप लोग को 8 लेके आए हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 8 है। तो केयरफुली आप लोग देखिएगा, इस लेक्चर आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में आप लोग को मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस बताएंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको समझना इसमें बहुत ज़रूरी रहता है। तो देखिए, इसमें आज आज के लेक्चर में हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस डिस्कस करेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस किस किस कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, कैसे फाइनली मेगास्पोर बनता है मेगास्पोर मदर सेल से। तो इसको हम बताएंगे असली इस लेक्चर में। तो बने हुए रहिएगा इस लेक्चर को। क्रैश कोर्स से जो नए बच्चे हैं वो ध्यान दीजिएगा, वो क्रैश कोर्स से क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 का हम लोग लेक्चर नंबर 8 लेके आए बच्चा लोग, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का है। तो इस लेक्चर में बने रहने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चा लोग। आपसे एक एक्सपेक्टेशन है, हमेशा बोलते हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आप इजीली नोटिफाइड हो सकोगे। चलिए, तो वीडियो लेक्चर की ओर अब आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। देखिए, मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस जो कि दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए, मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मेगास्पोरोजेनेसिस से हम लोग मेगास्पोर बनाते हैं। मेगास्पोर क्या होता है? फीमेल गैमीटोफाइट बनाएंगे यहाँ पे। तो फीमेल गैमीटोफाइट देखिएगा कैसे बनेगा, कौन कौन प्रोसेस होता है। जो आगे वाले लेक्चर, पीछे वाले लेक्चर में आप लोग का स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स बना था। ओव्यूल्स बनने से पहले क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे बनता है ओव्यूल, क्योंकि फाइनली ओव्यूल जो होता है एम्ब्रियो सैक में बन जाता है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर क्या है? फीमेल गैमीटोफाइट। जैसे मेल गैमीटोफाइट क्या था? पॉलन ग्रेन। वैसे ही फीमेल गैमीटोफाइट है मेगास्पोर, जिसको हम लोग एम्ब्रियो सैक में वो चेंज होता है। तो वो किससे बनता है? मेगास्पोर मदर सेल से। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब देखिएगा, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, अब जब ओव्यूल डेवलप करता है उससे पहले जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस जो होता है डेवलप्ड करता है किससे? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा बताए थे पिछले लेक्चर में, जो कि फ्यूनिकल से अटैच रहता है ओव्यूल के। तो ये जो प्लासेंटा है, जो ओवरी वाल से अटैच रहता है, यही बनाने में मदद करता है। क्या बनाने में मदद करता है? न्यूसेलस। न्यूसेलस जो रहता है स्मॉल राउंडेड आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनता है। एट दिस स्टेज ऑल द सेल्स ऑफ न्यूसेलस आर अनडिफ्रेंशिएटेड। मतलब जो सेल का जो न्यूसेलस का जो सेल होगा वो सारा अनडिफ्रेंशिएटेड होगा। मतलब उसमें न्यूक्लियस आपको इजीली नहीं दिखाई देगा आपको इजीली। आप सेल को स्टडी नहीं कर पाइएगा, वो अनडिफ्रेंशिएटेड रहेगा उस सेल को। होमोजीनस रहता है। होमोजीनस किसको बोलेंगे बच्चा लोग? न्यूसेलस अनडिफ्रेंशिएटेड रहेगा, दूसरा होमोजीनस रहेगा। होमोजीनस मतलब एक ही सेल एक ही तरह का पूरा आपको दिखेगा, और वो मेरिस्टेमेटिक होता है, डिवाइडिंग सेल होता है, और वो बन जाता है देन फाइनली पेरेंकाइमेटस टिश्यू में। तो याद रखिएगा, जो न्यूसेलस होता है वो प्लासेंटा से बनता है, और उसका जो सेल होता है क्या रहता है? अनडिफ्रेंशिएटेड, होमोजीनस और मेरिस्टेमेटिक रहता है, और पेरेंकाइमेटस सेल में चेंज हो जाता है। अब देखिए क्या है आप लोग को पढ़ना। देखिए, दिस मास ऑफ सेल इज सराउंडेड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ इपिडर्मिस। जो न्यूसेलस बना तो उसके बाहर में इपिडर्मिस स्ट्रक्चर बनता है। आपको चलिए फिगर की ओर ले चलते हैं ताकि इजीली आप समझ पाएँ। अब देखिए, ये है न्यूसेलस। ये है ना न्यूसेलस बना, ये आउटग्रोथ की तरह आप लोग को लग रहा होगा, और ये जो बनता है प्लासेंटा से बनता है। तो देखिए, इसका सेल एक एक सेल एक तरह का रहता है, उसको हम बोलेंगे होमोजीनस सेल, और अनडिफ्रेंशिएटेड है। मतलब कोई भी सेल में आप लोग को न्यूक्लियस इजीली दिखाई नहीं देगा, तो यही आप लोग को अनडिफ्रेंशिएटेड। अब देखिए क्या है जो अब देखिए आप लोग को आगे वाले पॉइंट में ले जाते हैं। एनी वन हाइपोडर्मल सेल्स ऑफ न्यूसेलस। जो हाइपोडर्मल सेल किसको बोलेंगे बच्चा लोग? देखिए, आप लोग को केयरफुली आपको बताते हैं, इजीली बताएंगे, आप समझ जाइएगा। इसका बाहर वाला लेयर है जो, देखिए आप लोग को थोड़ा देखिए, आप लोग यहाँ पे देखिए, क्लियर कर देते हैं। ये जो बाहर वाला लेयर है इसको बोलते हैं इपिडर्मिस, और ये अंदर वाला जितने सेल है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल। तो देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट है, यहाँ पे एनी वन हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूसेलस। जो न्यूसेलस का कोई भी हाइपोडर्मल सेल होता है अनडिफ्रेंशिएट से डिफ्रेंशिएट करेगा। देन आफ्टर दैट इंक्रीज इन साइज, उसमें साइज जो होता है इंक्रीज करता है। देन आफ्टर इट बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ सेल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। अब देखिए, आपको फिगर की ओर ले चलते हैं, देखिए आपको बताते हैं।
तो ये जो आप लोग को दिख रहा होगा इसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस बन जाता है, जिसके कारण होता है क्या कि वो अपने आप के दूसरे सेल से अलग दिखता है। ये हाइपोडर्मल सेल में क्या होगा, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस को बोलेंगे हम लोग विजिबल न्यूक्लियस। सब में देख रहे होंगे आप लोग को न्यूक्लियस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इस सेल जो होता है आर्चियोस्पोरियल सेल जो बना उसमें डिफ्रेंशिएट हो गया अनडिफ्रेंशिएट हाइपोडर्मल सेल से, और उसमें ईजिली न्यूक्लियस विजिबल आपको हो जाता है। अब देखिए आगे वाले पॉइंट में आपको क्या दिख रहा है। अब देखिए सेल ऑफ ए न्यूक्लियस डिफ्रेंशिएट एंड इंक्रीज इन साइज, उसका जो साइज होता है इंक्रीज करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो साइज है सेल का इंक्रीज कर रहा है, आर्चियोस्पोरियल सेल जो डिफ्रेंशिएट किया उसका साइज इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए इट बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ सेल। अब देखिएगा ये जो सेल अलग सेल से, तो देखिए बच्चा लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, तो यहाँ पे देखिए आप लोग आर्चियोस्पोरियम सेल है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इट बिकेम्स डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। इसमें विजिबल न्यूक्लियस है, इस कारण से जो अलग अलग आपको दिख रहा है छोटा छोटा सेल, उससे ये अलग न्यूक्लियस है, क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस है, विजिबल न्यूक्लियस है, और इसी को हम लोग बोलते हैं आर्चियोस्पोरियल सेल। आर्चियोस्पोरियल सेल होता है जो डिवाइड करता है, इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, माइटोटिकली डिवाइड करेगा बच्चा लोग, जिससे दो सेल बनते हैं। एक सेल बनता है प्राइमरी पायरेटल सेल और एक बोलते हैं हम लोग प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पायरेटल सेल होता है बच्चा लोग जो कि गैमोपेटली प्लांट होता है, उसमें 10 यूनिन्यूक्लिएट ओव्यूल्स बनाता है। और जो पॉलीपेटली होता है, गैमोपेटली मतलब जिसका सेपल्स एक साथ में है, फ्यूज्ड है, और पॉलीपेटली जिसका पॉलीपेटल मतलब वो होता है जिसको पेटल्स उसमें फ्री होता है। तो उसमें ये सब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इतना बता देते हैं कि जो गैमोपेटली है उसमें 10 न्यूक्लिएट बनाता है ओव्यूल, और पॉलीपेटली जो होता है जिसमें क्रैसी न्यूक्लिएट बनाता है, जिसमें वो बनाता है ऐसे करके। आप लोग ये नोटिस कीजिएगा, बस आपको ज़्यादा जानकारी नहीं लेना है। इसमें आप देखिए प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल फाइनली जो होता है वो देखिए क्या होता है। देखिए आप लोग द प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल डायरेक्टली एक्ट एज ए मेगास्पोर मदर सेल। जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो डायरेक्टली क्या बिहेव करेगा, मेगास्पोर मदर सेल की तरफ। और ये होता है माइक्रोपाइलर इंड, मतलब माइक्रोपाइलर इंड, ये आपका माइक्रोपाइलर इंड है इधर साइड वाला, और इधर होता है चलेजल इंड, देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए आप लोग को नीचे लेके आते हैं। अब देखिए 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स आर जनरली अरेंज्ड इन टेट्राड। इसमें देखिए ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस हुआ, तो मियोसिस होने के बाद कितना सेल बनेगा बच्चा लोग, 4 सेल बनेगा, और चारों सेल होगा जो कि अरेंज रहेगा लीनियरली टेट्राड में। यहाँ देखिएगा आप लोग टेट्राड में अरेंज है। यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए कितना सेल है, 1 सेल है, 2 सेल है, फिर 3 सेल है, फिर आपका यहाँ पे 4 सेल है। तो यहाँ पे 4 सेल जो रहेंगे वो लीनियरली अरेंज्ड रहते हैं। अब देखिए उसको हम बोलते हैं लीनियर टेट्राड, जिसमें जनरली द लोअर मोस्ट ऑफ चलेजल मेगास्पोर, जो लोअर होता है, जो नीचे वाला चलेजल इंड होता है, ये चलेजल इंड है नीचे वाला बच्चा लोग, ऊपर वाले को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड। जो चलेजल इंड होता है उसका जो सेल होता है वो देखिए आप लोग क्या होता है, द लोअर मोस्ट ऑफ ए चलेजल मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल। जो नीचे वाला ये जो बड़ा आपका सेल दिख रहा होगा वो जो होता है सिर्फ फंक्शनल होता है, और उसमें से 3 जो होते हैं ऊपर माइक्रोपाइलर इंड वाले सेल्स वो डिजेनरेट कर जाते हैं। जैसे कि आप लोग 4 में से 3 डिजेनरेट कर जाते हैं, किस तरफ से, जो माइक्रोपाइलर इंड वाले होते हैं। और जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो फीमेल गैमीटोफाइट बनाता है, जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट में उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक बन जाएगा वो। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में बनता है, जिससे एग्जाम्पल है कैप्सेला, जिसमें से चलेजल इंड से उसका जो मेगास्पोर होता है जो फंक्शनल होता है। तो यहीं पे ये वीडियो एंड करते हैं बच्चा लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा बच्चा लोग तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही हम वीडियो लाते रहें, और आगे आने वाले जितने भी वीडियो है उसके लिए आप लोग बने हुए रहिए। चलिए धन्यवाद।